नमस्कार साथियों, इस क्लास में हम राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। तो आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास को एंड तक देखना। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। राजस्थान की किस जिले में सौर वेधशाला स्थित है? आपके फतेह सागर झील उदयपुर, सांबर झील जयपुर, जयसमंद झील उदयपुर या राजसमंद झील राजसमंद। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, फतेह सागर झील उदयपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। जिग जैग बांध किस जिले में स्थित है? आपके बूंदी, कोटा, झालावाड़ या बारा। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि जिग जैग बांध राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, बूंदी जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। काली सिंध नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? आपके कोटा, बारा, झालावाड़ या चित्तौड़गढ़। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि काली सिंध नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, झालावाड़ जिले से, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। डूंगरपुर का देव सोमनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? आपकी जाखम नदी के किनारे, माही नदी के किनारे, मोरेन नदी के किनारे या सोम नदी के किनारे। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि डूंगरपुर का देव सोमनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है, सोम नदी के किनारे, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। राजस्थान में खारे पानी की झीलें राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? आपके उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उदय सागर झील में पानी लाने वाली नदी है आपके कोठारी, बनास, वागड़ या आइड। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि उदय सागर झील में पानी लाने वाली नदी कौन सी है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है, आयड नदी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जयसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? आपके महाराणा कुंभा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा जय सिंह, महाराणा राज सिंह प्रथम। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि जयसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। आप लोग अपना आंसर बताइए इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में सी दिया है, महाराणा जय सिंह, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। जग मंदिर एवं जग निवास महल किस झील में स्थित है? आपके फतेह सागर झील, उदय सागर झील, जयसमंद झील या पिसोला झील। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि जग मंदिर एवं जग निवास महल राजस्थान के किस झील में स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है, पिसोला झील उदयपुर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। कपिल मुनि का आश्रम किस झील के पास स्थित है? आपके बालसमंद झील, कोलायत झील, सिलीसेट झील या नक्की झील। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि कपिल मुनि का आश्रम किस झील के किनारे है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, कोलायत, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कोलायत आपके राजस्थान के बीकानेर जिले में आता है। अगर बात की जाए नक्की झील की, तो नक्की झील आपके माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले में है। बिल्कुल, माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले में। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। बारह जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है? आपकी चंबल, काली सिंध, परवन या पार्वती। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि बारह जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर प्रश्न सीधा है, परवन नदी, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है? आपके लूनी,
मेंथा, जोजड़ी या अल्निया। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है अल्निया, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अल्निया नदी आपके राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। तो जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, गिरवा पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है। आपके डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर या भीलवाड़ा। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि गिरवा पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी रहा है उदयपुर जिले में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, लोक वाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। मेवात, मेवाड़, मेरवाड़ा या मारवाड़। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि लोक वाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है मेवात क्षेत्र से संबंधित, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा। आपके हल्दी घाटी का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध या गोगुंदा का युद्ध। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में सी है दिवेर का युद्ध, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो आपके लड़ा गया था 1582 में। बिल्कुल जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, विश्व की सबसे बड़ी जय बाण का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। आपकी मिर्जा राजा जय सिंह, स्वय जय सिंह द्वितीय, महाराजा मान सिंह प्रथम या स्वय प्रताप सिंह। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है स्वय जय सिंह द्वितीय, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है 1919 में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कहाँ पर हुई थी, तो हुई थी आपके वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। बिल्कुल कहाँ पे हुई थी, तो वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी, तो आपके अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट और विजय सिंह पथिक, इन लोगों के द्वारा यहाँ पर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। महाराजा हनुमंत सिंह, महाराजा उमेद सिंह, महाराजा भीम सिंह, महाराजा भूपाल सिंह। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है महाराजा हनुमंत सिंह, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती के नाम से जाना जाता था। आपकी खेतड़ी, आहार, दरीबा या गणेश्वर। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती के नाम से जाना जाता था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आहार, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और ताम्रवती की जननी आपके गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। बिल्कुल ताम्रवती की जननी आपके किस सभ्यता को कहा जाता है, तो आपके गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पेशवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है। आपकी किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली, ढूंढाड़ शैली या नाथद्वारा शैली। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन डी बताया है नाथद्वारा शैली, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बागड़ी बोली राजस्थान की कौन सी भाग में बोली जाती है। आपके उत्तरी पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी या पश्चिमी भाग। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया है दक्षिण पश्चिमी भाग, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है। आपके रणकपुर, पाली, ओसिया या देलवाड़ा। इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि 21 सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है देलवाड़ा, माउंट आबू, सिरोही, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का संस्थापक कौन था। आपके राव जोधा,
महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा मान सिंह या महाराजा गज सिंह? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का संस्थापक कौन था? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है राव जोधा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आपकी कब की थी? तो 1459 में की गई थी। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों से निर्वासन किया गया? आपके कोकिला देवी, शकुंतला देवी त्रिवेदी, अंजना देवी चौधरी या सत्यवती शर्मा? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है अंजना देवी चौधरी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? आपके बूंदी, करौली, झालावाड़ या जयपुर? दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है करौली ने, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के क्षेत्र से संबंधित है। आपके सीकर झुंझुनू, दौसा सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ या डूंगरपुर बांसवाड़ा? तो आप सभी को बताना है कि हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? आप लोग अपना आंसर बताइए। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है दौसा और सवाई माधोपुर, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। महाराजा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया? आपके जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह या अभय सिंह? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था? आप लोग अपना आंसर बताइए। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है अजीत सिंह, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान की कौन सी जगह डाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? आपके अकोला, सांगानेर, खंडेला या नाडोल? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान की कौन सी जगह डाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग अपना आंसर बताइए। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन में यहाँ पे ए बताया है अकोला, चित्तौड़गढ़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कटारगढ़ कहाँ स्थित है? आपके कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, गढ़बिटली या मेहरानगढ़? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि कटारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है कुंभलगढ़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जिसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। और कुंभलगढ़ आपके राजस्थान के कौन से जिले में है? तो राजस्थान के राजसमंद जिले में है। तो जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। शहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा या बारा? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि शहरिया जनजाति के लोग अधिकतम राजस्थान के कौन से जिले में पाए जाते हैं। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है 12 जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। यह इसका लास्ट सवाल है। फाइरे पायरे किस जनजाति का रणघोष है? आपकी ग्रासिया, मीणा, डामोर या भील? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि फाइरे पायरे किस जनजाति का रणघोष है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।